जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो से मैंने आपको पैसिव वॉइस समझाना शुरू किया था और आज मैं पहुंच चुका हूं पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस में। ठीक है। एक्टिव में डिफरेंस करना, एक्टिव से पैसिव में बनाना, ये मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी आपको, बट इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और टेंसेस का भी, ताकि दोनों में आपको प्रॉब्लम ना हो कि किस तरह से सेग्रीगेट किया जाता है, किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियोज़ एंड शेयर एज वेल इफ़ यू लाइक देम। ठीक है। चलते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे इस पे। ठीक है। ये है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस के टेंस की अगर हम पहचान की बात करते हैं तो इसमें देखिए लिखा है कोई काम किया जा चुका था या कोई काम किसी काम से पहले हो गया था लेकिन करने वाला मौजूद नहीं था। ठीक है। तो जैसे आपने बोला जब मैं पहुंचा काम ख़त्म किया जा चुका था या काम ख़त्म कर दिया गया था। तो जब मैं पहुंचा और काम ख़त्म कर दिया गया था, इसका मतलब यहाँ पर दो काम होगा। एक हो रहा है मैं पहुंचा, ठीक है, तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा क्योंकि मैं पहुंचने का काम कर रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस इसमें काम ख़त्म किया जा चुका था या ख़त्म कर दिया गया था, तो काम किसने कंप्लीट किया पता नहीं है, तो वो पैसिव वॉइस में होगा। इसी तरह से कोई काम किया जा चुका था, इसकी पहचान है चुका था, लेकिन इसमें देखिए सब्जेक्ट कहीं पर नहीं है। ठीक है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, आपको पता होगा पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है। और जब हम इसे एक्टिव वॉइस में बनाते हैं, ठीक है, तो हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये हमारे बनाने का नियम होता है। ठीक है। लेकिन किस में होता है ये? एक्टिव वॉइस में जब आप बनाते हैं। लेकिन आज हम पैसिव सीख रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट नहीं होता है। जो एक्टिव वॉइस का, ये एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं आप भूल जाएंगे। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो काम करता है सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस में। ठीक है। आइए देखते हैं। जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को बनाने का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पैसिव वॉइस। ठीक है। पैसिव सब्जेक्ट आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का सबसे पहले वो आ जाता है। ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर आएगा, इसका मतलब वो सब्जेक्ट का काम करेगा। इसमें हैड आता था एक्टिव वॉइस में, देखिए यहाँ पर हैड लिखा है ग्रीन कलर का, लेकिन इसमें हैड के साथ बीन जुड़ जाता है। और यहाँ V3 आता था, यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। प्लस बाई समबडी होता है अगर कोई सब्जेक्ट इसमें लगता है कि बाई समबडी मतलब किसी के द्वारा किया गया हो। तो आइए एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लिख के समझाता हूँ। ठीक है। अगर पहले मैं एक सेंटेंस एक्टिव का बनाऊंगा इसके बेसिस पे, ठीक है, ताकि आपका डाउट बिल्कुल ना रहे, उसके बाद मैं पैसिव में बनाऊंगा, फिर आप बहुत आसानी से इसे समझ पाएंगे। ठीक है। एक एक वर्ड में लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ। गौर से देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है, उसने एक पत्र लिखा था या वह एक पत्र लिख चुका था। अब देखिए सेंटेंस हिंदी में कुछ भी हो, हमें इसे पहचानना पड़ता है। ठीक है। जैसे ऊपर वाला है, उसने एक पत्र लिखा था, अभी पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रतीत होता है, हमें लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट का है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। बट अगर इसे इंग्लिश में आप दूसरी, हिंदी में आप दूसरी तरह से बनाते हैं, तो वह एक पत्र लिख चुका था, मतलब क्लियर पहचान के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको मैं ट्रांसलेट करके आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा ही, ये एक्टिव वॉइस में है, यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है। ये हो गया ही हैड रिटन अ लेटर, इसका मतलब हो गया उसने एक पत्र लिखा था या वह एक पत्र लिख चुका था। अब इसी को पैसिव में पहले बनाते हैं, तो पैसिव में बनाने के लिए पहले इसकी हिंदी में लिखूंगा। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं पैसिव में। अब पैसिव में लिखने के लिए मैंने लिखा वह एक पत्र लिख चुका था, तो पहले सब्जेक्ट को हटा देना है। मतलब पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट नहीं रहता है, ये आपको पता होगा। तो इसको मैं लिखूंगा एक पत्र लिखा जा चुका था। अब यहाँ पर वह है तो हम उसको कर देंगे उसके द्वारा।
ठीक है, एक पत्र लिखा जा चुका था उसके द्वारा, ये मैंने बना दिया यहाँ पर। अब आते हैं समझने की कोशिश करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो जब मैंने बोला एक पत्र लिखा जा चुका था उसके द्वारा और वह उसने एक पत्र लिखा था या वह एक पत्र लिख चुका था, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है और दोनों में अंतर क्या होगा। एक्टिव वॉइस में हमने बोला सब्जेक्ट था, बट पैसिव में उसके द्वारा आ गया, ये सब्जेक्ट मानते हैं नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट का काम जो मैंने बोला था, सब इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करेगा, सो लेटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट और उसके बाद आपने को बताया था अ लेटर, यहाँ पर हो जाएगा हैड बीन, ठीक है। सो ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया, अ लेटर हैड बीन। अब मैंने बोला था वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, सो अ लेटर। अब इसके बाद लिखेंगे हैड बीन, उसके बाद रिटन, WRITTEN, रिटन। अब है अगर उसके द्वारा तो हम लिख देंगे बाय हिम, बाय हिम। बस ये सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। एक पत्र लिखा जा चुका था उसके द्वारा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया पैसिव वॉइस में। अब इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है, कुछ भी और समझना नहीं है। तो देखिए अगर मैं इसे बताता मुझे 1 मिनट लगता, लेकिन मैं क्यों समझाता हूँ, ताकि मुझे पता है जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। और एक ही चीज़ की डाउट पर हम काम कर रहे हैं कि सब्जेक्ट मिसिंग होता है पैसिव वॉइस को बनाते समय। सो बार बार इसीलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ आपको मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए, और आप आसानी से इस चीज़ को समझ के खुद कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आपको फिर बुक की मदद लेनी पड़े, इंटरनेट की मदद लेनी पड़े, नहीं। जैसे मुझे एक बार याद हो गया है, मैं खुद बना लेता हूँ, खुद पढ़ा लेता हूँ, खुद समझा लेता हूँ, इसी तरीके से आप भी इसे खुद कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक बार याद ज़रूर करना पड़ता है, ठीक है। सो आइए देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी से करूँगा, बट केवल पैसिव में बनाऊँगा इसको, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये हिंदी में मैं लिख रहा हूँ पैसिव का ही, ठीक है। पैसिव है ये हिंदी में। आपने अपना काम, आपने नहीं लिखेंगे, वह लिखेंगे, ताकि आपको जल्दी समझ में आए। वह अपना काम पूरा कर चुका था, ठीक है। तो ये एक्टिव है, यहाँ मैं एक्टिव लिख दे रहा हूँ फिर से, जैसे मैंने लिखा आप वह अपना काम पूरा कर चुका था, ये हिंदी सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब इसी सेंटेंस को मैं पैसिव में बनाता हूँ, ठीक है। हिंदी में ही बनाऊंगा इसको, ट्रांसलेट करके नहीं बता रहा आपको। सो मैंने बोला वह अपना काम पूरा कर चुका था, ठीक है। तो इसको बनाएंगे काम पूरा किया जा चुका था। अब अगर यहाँ आप लिखना चाहते हैं उसके द्वारा तो लिखेंगे, नहीं छोड़ देंगे, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी से इसको बता रहा हूँ, ठीक है। सो काम पूरा किया जा चुका था, उसके द्वारा आपके द्वारा जिसको भी आप रखना रख देंगे। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आइए इसको मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले करेंगे काम की बात, सो द वर्क, ठीक है। अब आपको पता है जैसे ही ऑब्जेक्ट आया हमारा जो इसमें था, सब्जेक्ट का काम किया, उसके बाद तुरंत हैड बीन लिखेंगे। सो द वर्क हैड बीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें आएंगे हैड बीन के बाद कंप्लीटेड में। सो हैड बीन पूरा करने की इंग्लिश होती है कंप्लीटेड, COMPLETED। अब अगर बाई कुछ है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा उसके द्वारा, तो आप बाई लिख सकते हैं, बाई जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं था, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय रवि, बाय मोहन, बाय यू, बाय हिम, बाय हर, बाय जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं। तो पैसिव वॉइस में ज़्यादा दोस्तों कुछ भी नहीं है। होप आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बहुत फास्ट नहीं, बहुत रश में नहीं समझाता हूँ, क्योंकि 7-8 मिनट में छोटा सा एक टेंस का पार्ट ही समझाया है।
तो बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको जहाँ 10 मिनट में आपको पूरा टेंस समझा दिया जाता है, वो भी अच्छा है। मैंने बताया एक बार हम इस तरह से कर लेंगे, फिर हम 10-15 मिनट की एक टोटल वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट वो एक क्विक सेशन होगा क्योंकि 1 मिनट ही एक टेंस के लिए आपको मिलेगा। तो इसका मतलब अगर ये आप जान रहे होंगे तभी उसे आप कर पाएंगे। दोस्तों थैंक यू सो मच, अभी तक आपने जितना रिस्पॉन्स किया है, जितना प्यार दिया है मुझे अब मेरे चैनल पर, उसके लिए। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, ठीक है। प्लीज़ शेयर द वीडियोज़, लाइक देम एज वेल, और अब दूसरों तक पहुंचाएं शेयर करके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।